हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी बाय एनएल सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर किस सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे और ऑल अबाउट अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्टडी से रिलेटेड मटेरियल किस टाइप से प्रोवाइड करवाया जाएगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसा आपने यूट्यूब चैनल का नाम है फिजिक्स एकेडमी बाय एनएल सर, तो आप लोगों को यहाँ फिजिक्स से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब फिजिक्स से रिलेटेड के अंदर क्या क्या लेवल रहेगा, तो आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है जेई एडवांस लेवल तक का। अब मैंने जेई एडवांस लेवल कहा है तो यहाँ से शायद आप इस बात को तो समझ ही चुके हैं कि जिसमें 11th 12th नीट, आईआईटी, जेई मेन और एडवांस चारों चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब कुछ बच्चों के कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर मैं तो 11th 12th क्लास में हूँ, जेई का लेवल तो हाई होता है, मेरे लिए यूज़फुल नहीं है। कुछ बच्चों को ऐसे हो सकता है कि सर मेरे तो नीट का है तो एडवांस लेवल मेरे किस काम का। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपना जो टीचिंग का पैटर्न रहेगा वो ये रहेगा कि सबसे पहले अपन लोग कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको ईजी से ईजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो अपने न्यूमेरिकल्स रहेंगे उनका फर्स्ट लेवल रहेगा 11th 12th, फिर उसके बाद में नीट, आईआईटी, जेई मेन और एडवांस का। तो जितने भी बच्चे हैं वो बड़ा ही ईजीली इसको कवर कर पाएंगे। अब डिफरेंस क्या होता है दोनों में कि जो 11th और 12th क्लास का जो होता है पेपर वो होता है सब्जेक्टिव टाइप, जिसमें थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा मैटर करती है, और जो आपके नीट के, आईआईटी के एग्जामिनेशंस होते हैं ये होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिनके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना बेहद ज़रूरी होता है। बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक मेजर कन्फ्यूजन ये भी हो सकता है कि सर आप हिंदी मीडियम में टीचिंग करेंगे या इंग्लिश मीडियम में टीचिंग करेंगे, तो यहाँ अपना टारगेट किसी भी मीडियम को प्रमोट करना नहीं है। अपना टारगेट क्या है कि हम लोग ईजी से ईजी लैंग्वेज में आपको फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो एक्सप्लेन कर सकें, जिसमें किसी मीडियम से अपने को मतलब नहीं है। आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, अगर आप एक दो वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे तो अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो बड़ा इजीली समझ पाओगे और इंग्लिश मीडियम के हो तो भी बड़ा इजीली समझ पाओगे। ठीक है। फिर महत्वपूर्ण बात, आपको जितना भी वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड आपका हैंड रिटन नोट्स का जो पीडीएफ है वो लिंक उसका आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, तो आपको नोट्स के बारे में सोचने की भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना अपन टीचिंग करते हैं, जितने कुछ सफिशिएंट न्यूमेरिकल्स बताते हैं उनसे न्यूमेरिकल आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। न्यूमेरिकल्स की कोई लिमिट नहीं है। फिर भी अपन लोग आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो सके इसलिए 3 प्रैक्टिस सीट अवेलेबल करवाएंगे। फर्स्ट वाला 11th 12th क्लास के लिए रहेगा, सेकंड वाले में नीट, जेई मेन के बच्चे, थर्ड वाला एडवांस तक का। जो बच्चा 11th 12th क्लास का है वो फर्स्ट प्रैक्टिस सीट को इजीली कवर कर लेगा और वो इसको सोल्व करे। सेकंड लेवल वाला बच्चा इन दोनों को कवर करे, और जो एडवांस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो तीनों की तीनों है कि उन तीनों को आप लोगों को बेहतर तरीके से सोल्व करना है। आप अपने इर्द गिर्द देखिए, जहाँ भी आपको फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, कोई और कोचिंग का, किसी भी संस्थान का कुछ भी मिलता है मटेरियल स्टडी से रिलेटेड, आप उसकी स्टडी करो। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ यूनिक अपने को मिला है, कुछ अलग मिला है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाकी मैं इतना प्रॉमिस आपसे कर सकता हूँ कि अगर आप लोग फर्स्ट डेट से लेकर के फाइनल डे तक अपने इस यूट्यूब चैनल से कंप्लीट फिजिक्स का कोर्स अगर स्टडी करते हो तो डेफिनेटली फिजिक्स से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और कोई भी कंपटीशन एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें आपके फिजिक्स में नंबर अच्छे ना आए। श्योर आप लोगों को यहाँ से फिजिक्स की प्रॉपर तैयारी मिलने वाली है, और वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। कोई प्रकार का आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। चार्ज सिर्फ इतना ही है आपसे कि आपकी जैसे ही पढ़ने वाले और बच्चे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें। अब देखो, कुछ माइंड में कन्फ्यूजन अपनी सोसाइटी बना देती है। अपने जो एल्डर्स हैं वो कह देते हैं कि नहीं फिजिक्स तो हार्ड है, वो हार्ड है, ये इजी। कोई चीज़ हार्ड और इजी नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि उस सब्जेक्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट कितना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई क्वेश्चन मैंने दिया, वो आप नहीं कर पा रहे और आपका जो कोई और फ्रेंड है वो कर पा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है तो आपके कॉन्सेप्ट में है। आपका कॉन्सेप्ट वीक है, आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड की तरह आप भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए क्या करें, तो आप अपना उस सब्जेक्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है उसको इंक्रीज करो। इंटरेस्ट इंक्रीज कैसे करें? आप अपनी रूटीन लाइफ के अंदर जो भी घटनाएं हो रही है वो सारी देखो, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। एक बार उन सब के पीछे की साइंस को जानने की कोशिश करो। आप एक वर्ड लगा दीजिए वाई, ऐसा क्यों हो रहा है। डेफिनेटली आप उसके जवाब जब देखेंगे सारे के सारे,
साइंस में आने वाले हैं, और साइंस में भी बहुत सारे बेसिक्स तो ऐसे हैं जो फिजिक्स के अंदर ही आ जाएंगे। अब इन सब चीज़ों से होता क्या है, सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, और इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, अपन उसमें थोड़ा सा फोकस करते हैं, स्टडी करते हैं उसकी, तो अपने कॉन्सेप्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, मे बी आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, और थोड़ा सा लेवल वाला सब्जेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अपने को ऐसा नहीं है कि ऐसे हार मान लेनी है। कहीं मैंने 2 सुंदर लाइनें पढ़ी थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, कि नेवर कंप्लेन अबाउट द डिफिकल्टीज इन योर लाइफ बिकॉज ए डायरेक्टर इज ऑलवेज गिव्स द हार्डेस्ट रोल टू हिज बेस्ट एक्टर। एक डायरेक्टर जो होता है वो हार्डेस्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को देता है। मे बी आप उन्हीं में से कोई एक बेस्ट एक्टर है। समझ पा रहे हैं आप बात को? कुछ पंक्तियां आप लोगों के लिए, कि हर सपने को सांसों में रखो, हर सपने को सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, जीत आपकी ही होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। आपको अपने टारगेट को ध्यान में रखना है, और अपनी जो मानसिकता है, माइंड लेवल है, उसको स्ट्रॉन्ग करके प्रैक्टिस करनी है, प्रिपरेशन करनी है। क्यों? क्योंकि जब आपका दिमाग कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ आपके लिए परेशानी बन जाती हैं। उसी समय अगर आपका दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। अब आपको सोचना है, आपको चुनौती या परेशानी बनाना है या अवसर बनाना है। आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग फिजिक्स कंप्लीटली कवर कर पाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट। आपके जैसे जितने भी और पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं अगर कोई स्पेसिफिक आपको चैनल पर कोई यूट्यूब पे वीडियो पढ़ना हो। या फिर इसके अलावा मैं एक बात और बतानी भूल गया कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को जो अपनी रूटीन लाइफ के अंदर जो फिजिक्स के फिनोमेना हैं, या जो ऐसी घटनाएं जिनके अंदर फिजिक्स के लॉज यूज करते हैं अपन लोग, उन सभी के ऊपर बेस्ड अपन शॉर्ट वीडियोज भी बनाएंगे। अब वो चाहे आप लोग चाहे 11th-12th क्लास के हों, किसी फिजिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट के हों या ना हों, कोई भी हों आपकी अगर डेफिनेटली जो अपनी रूटीन लाइफ में आप लोग जो घटनाएं देखते हैं उनका अच्छे से एक्सप्लेनेशन अपन शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो लॉजिकल फैक्ट्स को जानने के लिए भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।